ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारी उन्नति होती रहे उसका पुरुषार्थ सुनाया है। क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है कि क्या बनना है तुम बच्चों को। तो जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है उनका पुरुषार्थ एफर्ट भी वैसा ही होता है। तो बाबा ने आज कहा है कि इसके लिए आप बच्चे आत्म अभिमानी बनने की लगातार प्रैक्टिस करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते योग में बैठते हो तो जरूर सोचते ही है मैं बिंदी हूँ, आत्मा हूँ। तभी बाबा से मिलन संभव है। शरीर का मिलन तो भगवान से नहीं हो सकता ना, उसको अपना शरीर भी नहीं है ना। यहाँ तक कि देखो लौकिक में स्थूल में शरीर छोटा बड़ा होता है तो भी मिलन करना थोड़ा सा फिर उसको गोदी में उठा के गले लगाते हैं। भगवान को तो है ही नहीं, ना छोटा ना बड़ा ना सूक्ष्म ना स्थूल। फरिश्ते वाला भी ब्रह्मा को है, शिव बाबा को नहीं है। तो शिव बाबा है बिंदु और हम भी हैं, बोलो। तो हमें क्या सोचना जरूरी है? बिंदु। लेकिन ये अभ्यास बाबा कहते हैं सारा दिन चाहिए, क्योंकि कर्म करते ही तो देह अभिमान आता है, व्यवहार में आते ही तो देह अभिमान आता है, क्योंकि कर्म देह से होता है। और उस समय ये याद रहे मैं कर्म करने वाली कौन, मैं बिंदी हूं। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर कर्म कर सकता है? वहां ही लुढ़क जाएगा और ऐसा लुढ़केगा, हाँ, फिर 4 जने उठा के धरती पे लिटा देंगे, उसको कुर्सी पे भी नहीं बिठा सकते, वहां भी लुढ़क जाएगा। तो मैं बिंदी आत्मा हूँ। ये बड़ा जरूरी है। फिर बाबा साथ ही कहते हैं क्योंकि एक्यूरेट याद होगी ही तब जब मैं बिंदी समझकर और बाप को भी बिंदी समझूं। दोनों तरफ से चाहिए। कई बार बाप का भी अलग अलग रूप सामने ले आते हैं, या कहते हैं मैं बिंदी कैसे सामने लाऊं, मुझे आदत नहीं है। भक्ति में बाबा ने कहा यही गलती आप बच्चों से हुई कि भगवान को भी चाहे, हाँ, कई तो साकार में ही देखते रहे, कृष्ण राधा राम फलाना फलाना फलाना, आज भी फलाने कितने हो गए। कई फिर शास्त्रवादी मुनि सन्यासी महात्मा उसको अखंड ज्योति समझकर याद करते रहे। पर बाबा ने आज का वो भी एक्यूरेट याद नहीं है। बाबा के बच्चे भी कई इस बात की भूल करते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा को ही देखना शुरू कर देते हैं। वो भले देखो, लेकिन उसमें बैठा कौन है? बिंदी, बिंदी सुप्रीम, उसको देखो। जब भी योग करते हो चाहे ब्रह्मा में देखो सुप्रीम बिंदी, चाहे परम धाम में देखो। तो बाबा ने कहा तब एक्यूरेट याद मानी जाएगी, कनेक्शन तब होगा, नहीं तो कनेक्शन नहीं होगा। आपको सुनाया ना हमने कई बार कि 2 तारों का जोड़ना था, लाइट चली गई थी, वो जोड़ते रहे जुड़ी नहीं। इलेक्ट्रिशियन आया, तुरंत जुड़ गई। हैरान हो गए कि तो लाइट आ गई। तो इलेक्ट्रिशियन उन्होंने कहा हमने भी जोड़ा था।
इलेक्ट्रिशियन ने कहा आपने रबड़ तो हटाया ही नहीं। तार के ऊपर रबड़ होता है ना शिव भाई? कहीं कहीं पे पतला होता है, कहीं पे मोटा मोटा होता है ना? वो रबड़ हटा के अंदर से जोड़ते हैं, फिर उसके ऊपर टेप लगा देते हैं, कोई उंगली ना लगाए, हाँ, करंट ना आ जाए। तो करंट कैसे आया? अंदर की तार जोड़ने से, रबड़ जोड़ने से नहीं। तो ये शरीर रबड़ है ना, हाँ, अंदर तार सूक्ष्म कौन है? बिंदी आत्मा। और शिव बाबा भी बिंदी आत्मा, उस पर भी कोई रबड़ नहीं है, कोई शरीर नहीं है, ना सूक्ष्म ना स्थूल। तो ये धारणा भी आज बाबा ने स्पष्ट की है कि अखंड ज्योति समझना भी कोई एक्यूरेट याद नहीं कहलाएगी। भले ज्योति का साक्षात्कार बहुतों को हुआ, हजरत मूसा को भी हुआ, वो पहाड़ों पे तपस्या कर रहा था और उसने देखा एक लाइट आ रही है सामने से, और एकदम उसकी आंखें खुल गई। बंद आंखों में बैठा था, लंबी तपस्या, आंखें खुल गई, प्रकाश प्रकाश, ज्योति ज्योति। वो समझ गया कि ये लाइट सुप्रीम है, और उसको आगे और कुछ समझ में नहीं आया। ये कहाँ से आई है, ये शिव है, कल्याणकारी है, ये समझ में नहीं आया उसको। और उसने बोला मैंने वो प्रकाश देखा। अब वो अक्षर मुझे मुस्लिम भाषा का याद नहीं आ रहा है जो उसने बोला, उसके मुख से निकला अनायास उस लाइट को देखते ही। तो उसके बाद हाँ, सभी ने ये स्वीकार किया, और अल्लाह कह के उसका ओवल शेप का ही, लाइट शेप का ही वहाँ मक्का मदीना में यादगार बना दिया। और उसकी पावर भी बता दी कि इसमें इतनी पावर है कि ये सबके पाप चूस लेता है, इसीलिए सब हज करने जाते हैं। तो शिव बाबा ने कहा मैं उससे भी सूक्ष्म हूँ। भारत में भी हमने गोल गोल शिवलिंग बना दिए, ओवल शेप के, छोटे बड़े सब ओवल शेप के। शिव बाबा कहते हैं ये तो मेरा फोटो है, आप कैसा भी खींच लो, पर मैं हूँ बिंदी, ऐसा नहीं हूँ इतना बड़ा। हूँ इतना बड़ा आदमी फिक्स करो ना, फिर वो फिक्स कहाँ है? कहीं इतना है, कहीं इतना है, कहीं 108 फीट का है। इससे भी सिद्ध होता है, नहीं तो एक फिक्स है, वो होना चाहिए ना कि उसका ये रूप है। पर वो यादगार है, वो यादगार भी इस बात की ओर इशारा करती है कि उसका रूप कोई हाथ पैर वाला नहीं, बिंदी। तो आज ये बाबा ने हम बच्चों को विशेष समझाया है। कितना समझाता है ना बाबा हमको, देखो जब मैं मुरली पढ़ती ना, मैं कहती बाबा ये भी समझा रहे हो, अच्छा ये भी समझा रहे हो, कितना समझाते रहते हो आप। और समझना हमारा काम है, फिर उस पर चलना भी हमारा काम है ना। फिर आज तो एक बात और जबरदस्त बाबा ने कही है। बाबा ने कहा क्या चाहिए तुमको? 2 रोटी खाओ बस, टुक्कड़ रोटी, दो भी नहीं बोला, टुक्कड़ रोटी खाओ, टुकड़ा भी मिले तो बहुत है। वो रोल भी आया था ना, बाबा ने टुकड़ा भी खिलाया, फिक्स कर दिया आधी आधा डोडा मिलेगा सबको बस, और आधा ग्लास लस्सी। गुजारा बहुत अच्छा चला, कोई भूखा नहीं रहा, और ये तबीयत कईयों की अच्छी हो गई पहले से भी। हाँ, दमे वाले को भी समस्या नहीं आई, निर्मल शांता दादी को दमा था। आज बाबा ने कहा है कि बहुत अधिक लालच में नहीं जाओ, कि वहां तो 56 भोग खाओगे ना सतयुग त्रेता में, पूर्ति सारी हो जाएगी। हाँ, 21 जन्म इतने व्यंजन होगे, खा भी नहीं पाओगे, सूंघोगे बस, दृष्टि दोगे, उससे ही आत्मा
तृप्त हो जाएगी। लेकिन ये एक जन्म तपस्या का है, ये तपस्या कहलाती है। तपस्या सिर्फ बैठना नहीं कहलाता, तपना कहलाता है। तो ये बाबा ने आज खास कहा है, हाँ, 2 रोटी खाओ, इसीलिए गायन बना है, प्रभु के गुण गाओ। तो बाबा तो कहते हैं टुक्कड़ रोटी खाओ, पेट को कितना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लालच नहीं करो। फिर भी भगवान खिलाता रहता है। देखो, कभी ऐसा हुआ कि आपको एक टुक्कड़ ही मिला हो भोग में, इतना बढ़िया हलवा मिलता है। हम तो बनाने वाले का भी गुणगान करते हैं, और जो सुप्रीम पावर उसको दृष्टि देता है, स्वीकार करता है, उसका तो कहना शुक्रिया 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 करते हो जब भोग खाते हो। हे प्रभु जी, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, इतना मीठा हलवा खिलाते हो। आप तो दलिया भी खाते हो, हैं? प्यार से, प्यार से खाते हो ना। कहते बाबा खिलाता है, हम कहाँ बनाते हैं, हैं? देखो कमाल है ना उसकी।